अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, अल-कस्साम ब्रिगेड के बड़े हमले जो इजरायली सैनिकों के ऊपर किए गए हैं उसे आपके सामने लेकर के जुड़ा हूं। जहां इससे पहले मैंने बताया कि किस तरीके से रॉकेटों की बौछार अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा इजरायली शहरों के ऊपर की गई, और इससे पहली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो स्काई लॉन्च आत्मघाती ड्रोन है इजराइल का, उसे मार गिराया है। पर कुछ लोगों को यह लगता है कि बड़े हमले तो वही माने जाएंगे जिसमें इजराइल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। पर अगर इजराइल को खत्म करना है तो उनके सैनिकों से भिड़ना होगा, जो कि बखूबी गाजा की सरजमी पर अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन जो हैं ये करके दिखा रहे हैं। क्योंकि अल-कस्साम ब्रिगेड वो सैन्य शाखा है जिसके कई अलग अलग जगह पर मोर्चे बने हुए हैं और अलग अलग जगह पर कई ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल रखा है। अगर बात की जाए बलाटा रिफ्यूजी कैंप की, तो वहां पर बलाटा बटालियन पूरी तरीके से मोर्चा संभाले हुए है। अगर बात की जाए जेनिन रिफ्यूजी कैंप की, तो जेनिन ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल रखा है। जेरूसलम में रह करके क्लैश सामने आ रहा है, तो जेरूसलम ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल रखा है। तो वहीं शहीद मुजाहिदीन ब्रिगेड ने भी मोर्चा संभाल रखा है। ये तमाम वो ब्रिगेड हैं जो अलग अलग जगह से कोई बड़ा हमला इजराइल के ऊपर करते हैं या इजरायली सैनिकों के ऊपर करते हैं, तो उसकी जानकारी तुरंत अपने टेलीग्राम के माध्यम से दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त आप स्क्रीन पर अरबिक अलमायदीन की ये खबर को देख रहे हैं, जहां तमाम तरीके से टेलीग्राम चैनल पर क्या कुछ कहा अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीनों ने, उसकी जानकारी साझा की। और यह साफ तौर पर बता रहा है कि कई जगह पर सीधा हमला इजरायली सैनिकों के ऊपर किया है, जहां कई इजरायली सैनिक ढेर कर दिए हैं। और सबसे पहले जो जानकारी दी जा रही है 2/12 के बड़े हमलों की, जहां मगिन बस्ती जो कि पूरी तरीके से इजरायली सोल्जर्स का बेस बना रखा था, जहां कई सैनिक इकट्ठा हुए थे, और जब रह करके गोलीबाजी और बमबारी हो रही थी दोनों के बीच, तो इजरायली सैनिक मगिन बस्ती के एक घर में जाकर के छुपे और वही घात लगा करके मोर्टार अल-यासीन 105 मिसाइल से उस घर को और सैनिकों को ढेर करने का काम किया गया, जिसकी पहली जानकारी खासतौर पर दी गई है मघीन बस्ती सोल्जर बेस टारगेटेड, जो कि इजरायली सोल्जर्स बेस को टारगेट करके उड़ाने का काम किया गया है, खासतौर पर अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा। और मैं आपको उस लिस्ट के बारे में बताऊंगा जहां अलग अलग जगह पर मोर्चा अलग अलग ब्रिगेड ने संभाल रखा है। तो वहीं किसुफिम साइट्स पर किबुत्स निरिम ये 3 जगह है। किसुफिम साइड, किबुत्स गाजा में एक जगह, निरिम जहां थर्ड आई ऑपरेशन जो है इजराइल के खिलाफ अल-कुदूस ब्रिगेड ने शुरू किया है। और थर्ड आई मतलब हमारी हर जगह आंखें जो हैं आपके ऊपर टिकी हुई हैं, जहां यहां मिसाइल से अटैक करके जो एक सैन्य टुकड़ी गाजा के अंदर घुस रही थी जंगल के रास्ते से, उस जगह को टारगेट करके चेताया है। और फिर गोलीबारी की झड़पें जो है जंगल के रास्ते में अल-कुदूस ब्रिगेड की तरफ से लगातार जारी है, क्योंकि इससे पहले जमीनी जंग में जल के रास्ते से इजरायली सैनिक आने की कोशिश कर रहे हैं, आसमानी तरीके से आने की कोशिश कर रहे हैं, पर पहली मर्तबा जंगल के रास्ते से आने की उन लोगों ने अपनी रणनीति बनाई। और जंगल के रास्ते पर भी अल-कुदूस ब्रिगेड के जो मुजाहिदीन हैं वो तैनात हैं, और उन्होंने घात लगा करके ये टारगेट किया और इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन थर्ड आई, जो कि किबुत्स किसुफिम साइड, किबुत्स निरिम जंगल की साइड से आने की कोशिश कर रहे थे, वहां टारगेट करके इजरायली सैनिकों को ढेर किया गया है। जहां इसी के साथ साथ मुजाहिदीन ब्रिगेड ने शेख रदवान एक जगह और अल तकदीम
जहां क्लैश जबरदस्त तरीके से हुआ है। जो तस्वीर लोगों के सामने आई है गाजा की शेख रदवान और अल तकदीम जगह साइड से, जहां पर ये पूरी तरीके से जंग अल-कुदूस ब्रिगेड और मुजाहिदीन ब्रिगेड के बीच में हुई, जहां अल-मायदीन के रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते के दौरान ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि कई इजरायली सैनिकों के चीखने की, करहाने की आवाजें जो हैं उस जगह से लगातार आ रही हैं। एक बड़ा हमला जो है वो किया गया मुजाहिदीन ब्रिगेड द्वारा शेख रदवान और अल तकदीम साइट्स पर। तो वहीं बात की जाए जेरूसलम ब्रिगेड, जहां जेरूसलम ब्रिगेड में मोर्टार रॉकेट जो हैं जंगल की साइड दागे गए, जहां से सोल्जर्स अंदर गाजा के अंदर दाखिल हो रहे थे, जहां ऑपरेशन थर्ड आई नाम दिया गया है अल-कुदूस ब्रिगेड द्वारा। जहां अल-कुदूस ब्रिगेड ने टारगेट किया तो वहीं जेरूसलम ब्रिगेड भी अलग जगह से जंगल के ऊपर नजर बना के ऑपरेशन थर्ड आई का हिस्सा बनी और जो सैनिक अंदर घुस रहे थे उनको टारगेट करके उड़ाने का काम भी किया गया है, जिसकी मोर्टार रॉकेट से, जिसकी तमाम चीजों को साझा किया गया है अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो वहीं आपको बता दें शहीद उमर अल कासिम ब्रिगेड ने भी मोर्चा संभाल रखा है और किसूफिम मोर्टार अटैक किया है। अल यासीन 105 मोर्टार से इजरायली सैनिकों को रोकने का काम लगातार किया जा रहा है और एक संदेश साफ तौर पर इजरायली हुकूमत को दे दिया है कि आप हवाई हमले में चाहे कितनी भी करतबबाजी दिखा करके हमारे मासूम लोगों को शहीद करने का काम भले ही क्यों ना करें, पर इस जंग में हम जमीनी स्तर पर गाजा के लिए, आपके इजरायली सैनिकों के लिए जहन्नुम बना देंगे, जो कि खुद ये ऐलान अबू उबैदा द्वारा किया गया था, जिसकी तस्वीर भी लगातार सामने आती रही। तो वहीं अबू खालिद सैड मुजाहिदीन ब्रिगेड टारगेटेड गाजा पट्टी इजरायली व्हीकल्स, जहां इजरायली जैसे कि पूरी की पूरी फोर्स जब आ रही है तो अपने साथ में बड़े बड़े बंकर लेकर के आ रही है, टैंक लेकर के आ रही है, कई गाड़ियों में सैनिकों को लाया जा रहा है। जिस गाड़ी को लाया जा रहा था, खासतौर पर अबू खालिद जो सैन्य प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा गाजा पट्टी में सैनिकों को लेकर के आने वाली गाड़ी को हमारे मुजाहिदीनों ने टारगेट करके उड़ाया है, जिसकी जानकारी खासतौर पर उनके द्वारा दी गई है। ये वो बड़े हमले हैं 6 से 7 जिसे अल-कसाम ब्रिगेड द्वारा अंजाम दिया गया और एक एक जानकारी वो अपने टेलीग्राम पर साझा करते हुए दुनिया के सामने दिखाई दे रहे हैं। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।